हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। शाबाश मेरे वीर पुत्र उत्तर, शाबाश। तुमने युद्ध भूमि पर अपने प्राणों का बलिदान देकर क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। पुत्र उत्तर, आज तुम्हारा पिता तुम्हें अपनी छाती से नहीं लगा सकता, परंतु तुम्हारे पिता का सीना तुमने आज गर्व से फुला दिया है। अरे मामाशी, हाँ? अब भी वो शेर की भांति चिंघाड़ता है। हमारे सैनिकों के पित्ते पानी पानी होने लगते हैं। जयद्रथ, शत्रु की प्रशंसा करके क्यों मदिरा के नशे में कड़वाहट का रस घोल रहे हो? भीम के शौर्य का बखान करने के बदले पांडवों की कायरता की बात कीजिए, कायरता की। मदिरा की कड़वाहट तो अपने आप मिठास में बदल जाएगी। नहीं दुशासन, नहीं। शत्रु को कायर और बुज़दिल समझना अपने आप से धोखा देने के बराबर है। और फिर पहले दिन की विजय पर इतना खुश होना भी उचित नहीं है। यदि आज मैं युद्ध में भाग लेता तो मैं ये जानने का प्रयास करता कि आखिर पांडवों की इतनी सहज हार का कारण क्या है। मैं तुम्हें युद्ध के लिए निमंत्रित करता हूँ। मुझसे युद्ध करो, युद्ध। होश में आओ युवराज उत्तर। तुम मुझे नहीं, अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो। इसका निर्णय तो युद्ध के बाद ही होगा। ठीक है, जब तुमने अपने जीवन की रेखा स्वयं अपने हाथों से काट दी है तो मैं क्या कर सकता हूं? सावधान!
शाबाश मेरे वीर पुत्र उत्तर, शाबाश। तुमने युद्ध भूमि पर अपने प्राणों का बलिदान देकर क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। पुत्र उत्तर, आज तुम्हारा पिता तुम्हें अपनी छाती से नहीं लगा सकता, परंतु तुम्हारे पिता का सीना तुमने आज गर्व से फुला दिया है। कौन ऐसा क्षत्रिय पिता होगा जिसे अपने पुत्र के वीर गति प्राप्त होने पर गर्व नहीं होगा? प्रणाम विराट नरेश। प्रणाम। महाराज विराट, आपके पुत्र युवराज उत्तर ने युद्ध भूमि पर जिस शौर्य का प्रदर्शन किया है, उसने हम सबको शत्रु के विरुद्ध निर्भय होकर लड़ने का नया साहस दिया है। हमें ऐसे योद्धा को खो देने का खेद है, परंतु आपका दुख हमसे अधिक है, क्योंकि आप उत्तर के पिता हैं। इसीलिए हम सब ये दुख बांटने आए हैं। क्षमा करें धर्मराज, युवराज उत्तर का दुख मुझे नहीं है और ना ही वो मरा है। उत्तर ने तो एक सच्चे क्षत्रिय की भांति युद्ध भूमि पर अपने प्राणों की आहुति दी है। मुझे गर्व है कि मेरे पुत्र को वीर गति प्राप्त हुई है। मेरा पुत्र अमर हो गया है। वाह महाराज वाह, आपने ये कहकर हमारे साहस को और बढ़ा दिया है। वाह महाराज, आप धन्य हैं। इस धर्म युद्ध में मेरा एक ही पुत्र काम आया है। यदि मेरे 100 पुत्र होते तो भी मैं उन्हें धर्म के नाम पर भेंट चढ़ा देता, सबका जन्म सफल हो जाता। वाह वाह वाह, वाह। विराट नरेश, धर्म के प्रति हम आपकी इस भावना की प्रशंसा करते हैं, सम्मान करते हैं और उस रणबांकुरे पर अभिमान करते हैं जिसने रणभूमि पर शत्रुओं के विरुद्ध लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। युद्ध भूमि पर मृत्यु से लोहा लेना हम क्षत्रियों की गुट्टी में पड़ा है। युद्ध भूमि पर अपने प्राणों का बलिदान करने और वीर गति प्राप्त करने को हम सब क्षत्रिय योद्धा अपना सौभाग्य समझते हैं। परंतु हमें यह भी याद रखना है कि हमारा उद्देश्य केवल वीर गति प्राप्त करना नहीं है। आज शत्रु सेना ने हमारे जितने योद्धाओं का वध किया है, कल हमें इससे अधिक कौरव योद्धाओं को नरक पहुंचाना है। इसलिए कल की रणनीति हमें आज ही तय कर लेनी चाहिए। अवश्य महाराज, अवश्य। भांजे, हमने तो पहले ही दिन युद्ध में पांडवों को पराजय का मजा चखा दिया। मामा श्री, हाँ? युद्ध भूमि पर हताश पांडवों को देखकर यूं लग रहा था
जैसे पांडव वन से लौटकर युद्ध करना ही भूल गए। कोई भी पांडव नियमित ढंग से हथियार नहीं उठा रहा था। ये बात पांडव भीमसेन के बारे में उचित नहीं है दुशासन। अरे मामाश्री, हाँ? अब भी वो शेर की भांति चिंघाड़ता है, हमारे सैनिकों के पित्ते पानी पानी होने लगते हैं। जयद्रथ, शत्रु की प्रशंसा करके क्यों मदिरा के नशे में कड़वाहट का रस घोल रहे हो? भीम के शौर्य का बखान करने के बदले पांडवों की कायरता की बात कीजिए, कायरता की। मदिरा की कड़वाहट तो अपने आप मिठास में बदल जाएगी। नहीं दुशासन, नहीं। शत्रु को कायर और बुज़दिल समझना अपने आप से धोखा देने के बराबर है। और फिर पहले दिन की विजय पर इतना खुश होना भी उचित नहीं है। यदि आज मैं युद्ध में भाग लेता तो मैं ये जानने का प्रयास करता कि आखिर पांडवों की इतनी सहज हार का कारण क्या है। हमने आज के युद्ध में ये प्रमाण दिया है कि हम कौरव ही रण क्षेत्र में युद्ध करने और राजगद्दी की शोभा बढ़ाने के लायक हैं, पांडव नहीं। हाँ? आज के पांडवों की हार का मुख्य कारण हम कौरव ही हैं। भांजे, ये बात पूर्ण सत्य नहीं है। मामाश्री, आप कहना क्या चाहते हैं? भांजे, ये सत्य नहीं है कि पांडवों की हार का कारण हम कौरव हैं। तो फिर क्या कारण है? मदिरा के नशे में झूठ बोलना पाप होता है। यदि तुम सच बोलने की आज्ञा दो तो कहूं। आप भी कमाल करते हैं मामाश्री। भला सच कहने के लिए भी आज्ञा की आवश्यकता होती है। ये पहली दफा सच बोल रहे हैं भ्राताश्री। यदि तुम सच नहीं सुनना चाहते हो तो नहीं कहता। नहीं मामाश्री, नहीं। बताइए क्या कारण है? पांडवों की हार का असल कारण है पितामह। ओ मामाश्री, ये तो हम भी जानते हैं। भांजे, तुम ये तो जानते हो कि तुम्हारी जीत का कारण भीष्म पितामह है, परंतु तुम ये नहीं जानते कि पांडवों की हार का कारण भी पितामह भीष्म ही है। मामाश्री, आप नशे में बहकी बातें कर रहे हैं। हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। इसमें समझने का क्या है? सरल और सीधी बात तो ये है कि पांडव पितामह और अपने गुरुजनों के आदर के कारण जी जान से युद्ध ही नहीं कर सके। अन्यथा एक अर्जुन अकेला ही 100 कौरवों पर भारी पड़ सकता था। मामाश्री, आप हमारे शौर्य का अपमान कर रहे हैं। पियो और पियो, इतनी पियो कि तुम्हारा मुंह बंद रहे और तुम्हारी ये उल्टी सीधी बातें हमें सुननी ना पड़े। क्षमा युवराज, क्षमा। युद्ध में वीर योद्धा अपने शत्रुओं के सर झुकाते हैं। जिनके सर नहीं झुकते उन्हें धड़ से अलग कर देते हैं। परंतु आप सब तो वीर योद्धा होकर
सर झुका रहे हैं। शत्रु हमसे केवल संख्या में अधिक हैं, परंतु शौर्य, वीरता, युद्ध क्षमता और जान लड़ा देने में हम किसी से कम नहीं हैं। हां, हम में एक कमी थी, दृढ़ संकल्प की। इस संबंध में हमें कौरवों से सीख लेनी चाहिए।